मेरे भाइयों, एक चटनी इस्तेमाल करो, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, ये 100 बीमारियों का इलाज है। आपको पता है ये जो अचार है, अचार दवाई है। जो बंदा सारी जिंदगी अचार खाता रहे उसका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ नहीं सकता। जो बंदा अचार खाता रहे उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं सकता। जो बंदा अचार खाता रहे उसके जोड़ों में दर्द नहीं हो सकता। जो अचार खाता रहे उसको कभी कब्ज नहीं हो सकती। जो अचार खाता रहे उसको कभी बवासीर नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, अचार में कलवंजी भी है और मेथी दाना भी है, उसमें जीरा भी है, उसमें सौंफ भी है, उसमें सरसों का तेल भी है। ये सारी चीजें आपके जिस्म को एनर्जी देंगी कि नहीं देंगी? और पहले इंशाल्लाह गुर्दों की पथरी रेजा रेजा होकर पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। आपने क्या करना है, आपने पानी लेना है और उसमें 1 खाने का चमचा अजवाइन डालकर उसको पकाना है। कुछ देर उसको पकाने के बाद जैसे ही 2-3 बाले आ जाएं, आपने आग बंद कर देनी है। पानी जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है उसमें 1 चम्मच शहद का मिलाकर उस पानी को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ दिन के ही इस्तेमाल से जो गुर्दों में पथरी हो गई थी वो रेजा रेजा होकर खत्म हो जाएगी। अगर आप अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो अजवाइन आपके दिमाग और असाब के लिए बहुत बेहतरीन है। खासकर वो लोग जो असाबी कमजोरी का शिकार हो गए हैं, बातें उनको भूलने लग गई हैं या कंफ्यूजन रहती है, दिमागी खिंचाव रहता है, अजवाइन का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इन मसाइल से रिलीफ मिलेगी। अजवाइन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है। मुख्तलिफ स्टडीज ने शो किया है जो लोग अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं उनमें बैड कोलेस्ट्रॉल। मेरे भाइयों, सिंपल सा इलाज है। अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसकी चटनी इस्तेमाल करो। पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट ब्लड थिनर है। जब खून गाढ़ा होता है, जिस्म में सुइयां चुभती हैं, मेरे भाइयों, अदरक और लहसुन खून को पतला करते हैं। तीसरी चीज अनारदाना है। अल्लाह ताला ने कुरान में अनार को रुमान कहा है। हर अनार के अंदर एक दाना ऐसा है जिसमें जन्नत का रस है। और चौथी चीज पुदीना है। अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना बराबर मिकदार में लो, हस्बे जायका। ये जितने लोगों को शुगर है, जितने लोगों के जोड़ दर्द करते हैं, मेरे भाइयों, ये कलवंजी और मेथी दाना इस्तेमाल करो। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, इन दोनों को मिक्स कर लो। 1 चम्मच मिट्टी के गिलास में भिगो दो। उसमें 2-4 कतरे जैतून का तेल मिलाओ, 2-4 कतरे उसमें लेमन के मिलाओ। और अगर शुगर है तो वो गुड़ नहीं डालेगा, बाकी सब लोग गुड़ डालेंगे। 1 चम्मच गुड़ डाल लो। सारी रात उसको भीगा रहने दो। सुबह उसको उठ के सिर्फ इतना गर्म करो जितनी आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, और उसको छान लो। और मेरे भाइयों और बहनों, उसको पियो नाश्ते से आधा घंटा पहले। फिर सुबह को भिगो, दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले पियो। फिर दोपहर को भिगो, शाम के खाने से आधा घंटा पहले पियो। मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीज पसंद करते थे, नबीज पीने का हुक्म दिया करते थे। और ये जो पेशाब की तकालीफ है, ये जो थोड़ा थोड़ा पेशाब आता रहता है, सिर्फ वो लोग जिनको गुर्दों का मसला है, जिनका पोटाशियम लेवल ज़्यादा है, या जिनको शुगर का मसला है, वो इसको कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। 5 खजूरें लो, उसमें 5 बादाम डालो और आधी चम्मच सफ़ेद तिल डालो। रात को भिगो के रखो, सुबह ग्राइंड करके ये पियो। मेरे भाइयों, पेशाब का बेहतरीन इलाज है। और जितने बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं, सबसे पहला काम, जब भी घर से बाहर निकलना है तो मुंह में 2 या 3 लाचियाँ लाजमी रखें। दूसरे नंबर पे इमली और आलू बुखारे का पानी है। एक शख्स 5 दाने इमली के, 5 दाने आलू बुखारे के 2 गिलास पानी में रात को भिगो के रखे। उसमें आधी चाय की चम्मच सौंफ मिलाए, सारी रात उसको डिप रहने दे। रात में ही उसके अंदर 1 चम्मच गुड़ कूट के वो भी डाल ले मट्टी के बर्तन में। इन चारों चीज़ों को दोपहर में उसको अच्छी तरह मिक्स करके ग्राइंड करके उसकी गुठलियों को निकाल लो, उसको पियो। तीसरे नंबर पे बेहतरीन चीज़ आपका दही है। लेकिन दही के लिए ज़रूरी है कि हम दही को मट्टी के बर्तन में जमाएं। मेरे भाई और मेरी बहनों, जो दही मेटल के अंदर जमाया जाता है उसकी तासीर गर्म होती है, और जो दही मट्टी के बर्तन